कल एक और खबर गर्दिश करती रही और वो बाद में फिर बैक ट्रैक किया पीटीआई चेयरमैन के लॉयर्स ने। क्यों मिस इन्फॉर्मेशन गर्दिश करती रही? कहा गया कि जहर देने की कोशिश की जा रही है, फिर बिल्कुल उसके ऊपर यू टर्न लिया गया, लेकिन डील की बातें भी साथ साथ चल रही हैं। इस हवाले से फैसल वाडा साहब, आपने ये एक स्टेटमेंट दी, लेट्स वॉच दैट। सो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई इज लुकिंग फॉर अ डील एंड दे नॉट गेटिंग इट डेस्परेटली। किस किस्म की कि हम बाहर जाएं? नहीं, देखिए डील स्पेसिफिक उसमें नहीं कहा गया कि बाहर चले जाएं, ये कर लें वो कर लें। दे आर लुकिंग फॉर अ डेस्परेट डील, बट कोई डील ऑफर ही नहीं हो रही। तो जब ऑफर नहीं है तो आप उस पर क्या डिसीजन लेंगे? और ये जो बातें लोग कर रहे हैं कि तगड़े हैं, ये वो है, फलाना ढमाका, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को भी अल्लाह ताला 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाले, ठीक है? किसी के लिए, दुश्मन के लिए भी ये दुआ करनी चाहिए कि उसको जेल ना हो। तो ये कोई भी आदमी जेल के अंदर क्या, आपके इस स्टूडियो के अंदर, एयर कंडीशन स्टूडियो के अंदर कॉफ़ी के साथ भी, टीवी के साथ भी, अगर आप कहते हैं से बाहर नहीं निकलेंगे तो मेंटली तौर पे आप पैरालाइज हो जाते हैं। इन अ वे इंसान की आज़ादी तो इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, वो आज़ादी से क्यों महरूम रहे? तो तगड़ी बै फलाना है, दिमागा, ये सब चीज़ें बेकार की बातें। आई थिंक जो मैंने कहा था, बंद गली में जा चुके हैं, कुएं में चाबी गिर चुकी है, गिर चुकी है। आपने ये भी कहा था कि पीटीआई में कुछ, आपने वर्ड यूज किया, सांप हैं, कीड़े हैं, तो पीटीआई में कोई है ही नहीं। सो हु वर दोस पीपल? देखिए वो तो सब साइड लाइन हो गए, कुछ इधर गए, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। किसी ने आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया कि मैं हूँ खान के साथ, अब नहीं हूँ, वो भी एक्सपोज हो गए। कोई 3rd क्लास क्वालिटी कराची में फिर रही थी इमरान खान साहब की, वो भी एक्सपोज हो गई। कोई कस्में खा रहे थे, गोली मार रहे, हम छोड़ेंगे नहीं, सब एक्सपोज हो गए। ये एक्चुअली आप कह रहे हैं कि पीटीआई के डाउनफॉल का रीजन ये सारे माफ करा दें और जो खास है उनकी बारी आ रही है। तो ये तो अल्लाह का करना है। कभी भी कोई डील ऑफर नहीं होगी पीटीआई चेयरमैन को, या किसी पॉइंट पे कोई? देखिए जिस मुल्क के अंदर मुर्दे का वोट हो और वो काउंट हो जाए, तो उस मुल्क के अंदर ये तो आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन एज ऑफ नाउ और ये जो सेटअप है, बिकॉज इसमें जो रेड लाइन क्रॉस हुई है, वो शोदा का जो तमस्कर उड़ाया गया और तनसीबात जो उड़ाई गई हैं, ये बुक्स वैनम सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है। ये नहीं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ में था, लेकिन जो वो नहीं कर सके और दुश्मन नहीं कर सका, वो तहरीक इंसाफ कर बैठी, ठीक है? ट्रे में रख के उन्होंने उनका सारा काम कर दिया और अपना भी निकाल दिया, स्कोर सेटल कर दिया। तो अल्लाह ताला की इंटरवेंशन आ गई, पकड़ हो गई। व्हेन यू से आई मी एंड माई सेल्फ, मैं ये कर दूंगा, मैं हूँ, मैं फलाना, मैं नहीं होने दूंगा, तो फिर अल्लाह कहता है मैं नहीं, फिर मैं हूँ। सो नेक्स्ट इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई है? नहीं, दुनिया अल्लाह की तरफ से हो जाए तो हो जाए, लेकिन दुनियावी तौर पर, कानूनी तौर पर, I don't see him participating in general elections at all. Do you see कि बल्ले का निशान एंड पीटीआई होगी? बल्ले का निशान होगा तो पीटीआई नहीं होगी, पीटीआई होगी तो बल्ले का निशान नहीं होगा। ये कैसे होगा? टिकट होगा तो टिकट देने वाला कौन होगा, टिकट लेने वाला कौन होगा? There's lot of questions, so I don't see that also happening. कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद 20% सीट्स मिले पीटीआई को। आपको लग रहा है बिल्कुल नहीं होगी पीटीआई विल बी? देखिए मेरे एनालिसिस यही है कि पीटीआई विल बी 0 सीट्स। देखिए पीटीआई इस तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ही पीटीआई है। सो अगर हम सब में से कोई ये सोचता है कि हम में कोई लीडर था, तो वो बिल्कुल झूठ है। हमें तो जो वोट पड़ा वो उस झंडे का और उस चेयरमैन के नाम का पड़ा था, तो हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, सो इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर ऐसा है तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी? देखिए इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर तो देखिए, जब मैच के अंदर 4 टीम मेंबर्स होने थे और उसमें 3 होंगे तो मुकाबला आसान हो जाएगा ना। सो अगर पार्टिसिपेंट सारे हैं तो फिर मुकाबला सख्त हो जाता है, ठीक है? सो पार्टिसिपेंट ही पूरे नहीं है, ठीक है? तो इस्तेकाम पाकिस्तान का रोल होगा, आज़ाद का रोल होगा, नून का लीड रोल होगा, MQM का कोई छोटा सा वो भी स्क्रू पुर्जा होंगे, तो मांगे तांगे से करके एक धागे से कच्ची गवर्नमेंट बनेगी। पीपल्स पार्टी को तो पीपल्स पार्टी इसलिए जो आज कह रही है, तड़प रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और पीटीआई की स्पोक्स पर्सन बन गई है, वो इसलिए कि उनके हाथ से बलूचिस्तान चला गया, KPK निकलता हुआ नज़र आ रहा है उनको, पंजाब में उनकी कोई पोजीशन नहीं है, तो सिंध तक वो कन्फाइंड रहेंगी। और लोग ये पूछ रहे हैं कि आज जो आप इतनी बातें करें तो 16 महीना आप साथ हम नेवाला हम ख्याल कैसे थे, और आज मौलाना साहब अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, वो बयानिया नहीं बिक रहा, पीपल्स पार्टी का बयानिया नहीं बिक रहा, नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब की बात की थी, XYZ के नाम लिए थे, वो बयानिया पिट गया, वो रिवर्स हो गए। मेंगल साहब आज कह रहे हैं मिसिंग पर्सन, तो भाई लोग पूछ रहे हैं मिसिंग पर्सन आज हैं तो 16 महीने कहाँ थे? 16 महीने आप टिक्के भी खा रहे थे, चाइनीज़ भी खा रहे थे, जहाज़ों में फिर रहे थे, गाड़ियाँ में चला रहे थे, वजारतें भी कर रहे थे, केसेस भी माफ़ करा रहे थे, कर्जे भी चढ़ा रहे थे,
तो आज आप सब तो लोगों को समझ में आ गए सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। So PTI will be out, People's Party may be in Sindh and PMLN अगर मेन पार्टी बनती है तो नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। देखिए वो अभी डिबेटेबल है, अभी डिबेटेबल है इन द सेंस कि देखें ही कुड एक्ट एज अ किंग मेकर, ठीक है, और मे बी एक फेज़ में वो हों और दूसरे फेज़ में वो तबीयत और अपनी एज के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड कर दें, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं। देखें ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मेरा तो किसी से ज़ाती झगड़ा तो नहीं है जायदाद का, नून, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM, जितनी भी हैं 18 पार्टियाँ, ये इंटरेस्ट ओरिएंटेड पार्टीज़ हैं, इनके बाप की जागीर है ये मुल्क। आप कहते हैं कि पहले हम इनकी ग़ुलामी मंजूर करें, फिर इनके समधी भाई चाचा मामा ताया, और उसके बाद फिर इनकी नालायक औलाद को भी एक्सेप्ट कर लें। तो भाई अगर मुझे ग़ुलामी करनी है तो मैं गोरे की ग़ुलामी करूँगा, मुझे स्कूल और रोटी तो मिल जाएगी, इनकी ग़ुलामी में तो मुझे नुकसान है। और देखें मेरा और आपका इशू नहीं है, आजमाए हुए को आप क्या आजमाएंगे? जिन्होंने 45 साल में बिगाड़ किया इस मुल्क का, वो आज ठीक कैसे कर दें? क्या मंशूर है आपके पास? व्हाट इज़ द वे आउट टू सर्व पाकिस्तान? आप कैसे डॉलर नीचे लाएंगे, पेट्रोल कैसे नीचे लाएंगे, इंटरेस्ट रेट कैसे नीचे लाएंगे, स्टॉक्स कैसे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट कैसे होगी, IMF को लोन पे ऑफ कैसे करेंगे? देयर इज़ नो प्रोग्राम। सब ये कह रहे हैं हम मजलूम थे, हम ये थे। 16 महीने की कारकर्दगी है पूरी सारी कंसोलिडेटेड पार्टियों की। PTI की अपनी परफॉर्मेंस है जो क्वेश्चनेबल है, ठीक है। तो PTI के अंदर जो करप्शन हुई है उसका एहतसाब क्या होगा? उसमें 8 लोगों ने जो मज़े लूटे थे वो उसमें से 6 तो मुल्क से बाहर निकल गए हैं, किसकी मदद से गए, वो कैसे वापस आएंगे? तोशा खाना है। So basically ये सब कैसे होगा? ये किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आके करना है ये, या कोई और? देखिए अगर बहन, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम थोड़ी सी बात ऑफ ट्रैक करते हैं तो समेत आपके जितने जो जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, समेत पॉलिटिकल पार्टी के, हम फिर जनाजा पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। तो जमहूरियत का एक दफ़ा मज़ा आपने और लेना, आप ले लें। 13 महीने का हुआ, 17 महीने का होगा, बहुत तीर मारा, आसमानी तूफान आ गया तो 22 महीने चल जाएगा। So you're saying इलेक्शन होंगे, PMLN की गवर्नमेंट होगी, लेकिन लंबी नहीं चलेगी? चल नहीं सकती ना। अगर आज PTI भी आ जाए और PMLN भी मिल जाए और ये सारे दोस्त बन जाएं और सारे मुल्क के लिए सिम्त करने वाले, इनके सबके अपने इंटरेस्ट हैं, जिनके अपने इंटरेस्ट हैं वो मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। मुल्क तो जाएगा ही जाएगा उस जगह के ऊपर। और देखें हम, मेरी आदत बदल सकती हैं, मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है, यू कैन चेंज दैट। आप मेरी फितरत नहीं बदल सकते। तो जिनकी फितरत में जो चीज़ें हैं, बुग़्ज़ है, करप्शन है, बेईमानी है, नाशुक्री है, नाअहली है, नालायकी है, वो क्या है? देखें इस मुल्क के अंदर 3 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, DIS। ये कभी लग जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, कभी हट जाते हैं तो क्वालिफाई होते हैं। मैं तो उससे भी गुजरा हूँ। सो आई हैव सीन द सिस्टम वेरी क्लोजली। और मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं दोस्ती भी निभाता हूँ अपने बराबर, अपने नीचे, अपने ऊपर, और मैं दुश्मनी निभाता हूँ अपने बराबर, अपने नीचे नहीं ऊपर। तो नेचुरली मेरा भी एक्सपोजर है, एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन भी एक एक्सपोजर है, और सक्सेसफुल है हर चीज़ के अंदर। एजुकेशन में आई वाज सक्सेसफुल, कारोबार में सक्सेस की, सियासत में अगर जीतना आप सक्सेस का आईना है। वो और बात है कि चेयरमैन के नाम पे वोट पड़ा, बट वो भी सक्सेसफुल था। आई वाज अ मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, आई वाज एन MNA, आई वाज अ सेनेटर, एंड आई एम द ओनली ऑपोजिशन इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। तो मुझे तो अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की, और मैं उस वक्त नहीं निकाला गया जब पार्टी अरूज पे थी और खान साहब भी अरूज पे थे, ठीक है। मैं तो उस वक्त निकला हूँ, मैं हाथ बांध के कंडेम करके नहीं निकला, और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं गया। Are you going to make a new party then? No, I'm just saying that I am the only opposition. I'm not against किसी एक इंडिविजुअल के मैं नहीं हूँ, मैं नून के अगेंस्ट नहीं हूँ, या नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट नहीं हूँ, या पीपल्स पार्टी। मैं बाय एंड लार्ज पूरी पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर जो 18 पार्टियां, उनके एक्सपायर्ड लीडर्स हैं। अब आप मुझे बताएं, फॉर क्रिटिसिज्म, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, इरफान सिद्दीकी साहब काबिल इज़्ज़त आदमी होंगे, मैं उनको जानता नहीं हूँ, बट ही 75-80। अब आप 20 साल के आदमी की तकदीर 75 साल के आदमी को दे रहे हैं कि उसका मैनिफेस्टो बनाया। इन एसेंस यू राइट, लेकिन एक्सपीरियंस ही को याद किया जो मियाँ साहब ने कहा भी कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, मैं फिल्म में इस ख्याल से आ गया हूँ, मैं यूं शेर पढ़ा, वो ये इशारा कर रहे थे कि मुझे निकालने वाले पछता रहे हैं इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। सो एक्सपीरियंस को मिस कर रहे थे। पछताना तो खैर सबने वापस है, लेकिन दोबारा पछताना है। आप आर यू सेइंग कि मेरे वालिद आज के दौर की फरारी चला सकते हैं? वो उनका भी एक्सपीरियंस 50-60 साल का तो गाड़ी चलाने का है, तो कैन ही ड्राइव अ फरारी आज की डे एंड एज की? नहीं, ही कांट इवन स्टार्ट। उनको गैजेट्स ही नहीं पता, बटन्स ही नहीं पता। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स नॉट ओनली एक्सपीरियंस, इट्स कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंट होना चाहिए आपको, इंटेलिजेंट होना चाहिए। और आज के आप क्या 50 साल 60 साल पुराने आर्किटेक्ट को कहेंगे अपना घर, आप घर बना दे? आप आज के डे एंड एज का आर्किटेक्ट लेंगी, नामी ग्रामी, ठीक है। आप क्या 50 साल पुराने एंकर को किसी चैनल पे देख रही हैं? हर आदमी रिटायरमेंट एज है।
60 से 64 साल में कोर्ट से फारिग हो जाता है, फौज से फारिग हो जाता है, क्यों फौज में हर पोस्टिंग और ट्रांसफर के ऊपर 3 साल का टेन्योर है मैक्सिमम? इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि हम रिटायरमेंट एज रख दें पार्लियामेंटेरियंस Of course. एंड दे गो आउट एंड नए लोग आ जाए ही नहीं पार्टी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम एक और है ना, लेकिन हम ये होगा कहते हैं कि हम हमारी नालायक औलाद भी आप एक्सेप्ट करें क्योंकि हमारे घर में पैदा हो गई। देखिए प्रॉब्लम ये है कि गटर का ढक्कन ना होने से गरीब का बच्चा मर रहा है, तार बारिश में करंट लगने से गरीब का बच्चा मर रहा है, अस्पताल स्कूल गरीब के बच्चे के पास नहीं है, अजमतें 10 साल की बच्ची की गरीब की लुट रही हैं, फिर उनका कत्ल हो रहा है, उनकी वीडियो बन रही है और इंसाफ नहीं हो रहा। So, इलेक्शन नहीं हो रहे तो अगर आपने फिर भी वोट देना है 5,000 रुपये बिरयानी के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, तो मैं और आप का कोई काम नहीं कि आप आवाज एजुकेट करें। अगर कोई काम नहीं होना तो हम क्या कर सकते हैं? So, इलेक्शन नहीं हो रहे? नहीं, देखिए पाकिस्तान में से बुलेटिन टाइम पर होता है, न्यूज़ बुलेटिन। अदरवाइज तो अगर आप मुझे कहें 1 जैन के अंदर 11 बजे इलेक्शन है तो मैं कहूँगा 5 जून को जैन को हो जाएगा, 12 बजे होगा। इन टाइम तो कोई चीज़ नहीं है, पीआईए की फ्लाइट इन टाइम नहीं है, तो आप जब भी पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो उसको साथ रख लें पीआईए को। सो इन दैट पर्टिकुलर केस 10 दिन आगे 20 दिन पीछे 50 20 दिन आगे, ओके, बट इलेक्शन हो रहे हैं। ओके।